कहते अवधपुरी रघुकुल मणिराव। महाराज दशरथ रघुकुल के मणि हैं। दशरथ जी को रघुकुल का दीपक नहीं कहा गया, खानदान का चिराग नहीं कहा गया। मैं गोस्वामी जी को कहता हूं, आप दशरथ जी को कुल का दीपक क्यों नहीं लिखते? बोले तुम कहो तो मैं रावण को कुल का दीपक लिख दूं, पर दशरथ जी को मैं कुल का दीपक नहीं लिख सकता। फिर बोले वो कुल की मणि है। हमने कहा मणि में और दीपक में अंतर क्या है? बोले दीपक भी प्रकाश देता है, लेकिन दीपक 4 कारणों से बुझ जाता है। दीपक में पानी का छींटा लग जाए तो बुझ जाएगा, हवा का झोंका लग जाए तो दीपक बुझ जाएगा, बाती में गुल आ जाए तो दीपक बुझ जाएगा, और उसमें तेल और घी जो भरा है वो खत्म हो जाए तो दीपक 4 कारणों से बुझ जाता है, लेकिन मणि का प्रकाश कभी खत्म होता ही नहीं है। मणि में ना तेल डालना पड़ता है, ना मणि की बाती में कभी गुल आता है, ना मणि के प्रकाश को हवा बुझा पाती है, ना मणि के प्रकाश को कभी पानी बुझा पाता है। मणि सदैव चमकती रहती है, पर दीपक बुझ जाता है। इसलिए कहा कि कुल का दीपक नहीं कहेंगे। बोले क्यों? बोले रावण था कुल का दीपक, और उसने दिया ऐसा बुझाया कि फिर आज तक जला ही नहीं। क्योंकि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तांगर दिया ना बात। रावण ऐसा जिंदगी जिया कि कुल को, परिवार को नष्ट कर दिया, और दशरथ जी मणि की तरह जिए कि उसका प्रकाश आज तक भी दुनिया में फैल रहा है। जो अपने कुल की कीर्ति को आगे बढ़ा दे, वो कुल की मणियां हुआ करते हैं, वे दशरथ हुआ करते हैं, और जो कुल को कलंक लगा दे वे दशानन हुआ करते हैं। जिनके कारण कुल को कलंक लग जाए, नाम को बच्चा लग जाए, वे दशानन होते हैं। लेकिन जिनके कारण कुल की कीर्ति, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बैठी और बेटियां बैठी, मेरी एक बात सुन लेना। मैं एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं आपको, और वो कहानी जाकर घर में बच्चों को जरूर बताना। इतनी सावधानी से सुनना कि आपको याद रह जाए, और याद रह जाए तो फिर जाकर बच्चों को बताना, नहीं तो यूट्यूब पे सुना देना। ये कथा यूट्यूब पर भी चल रही है, मेरे ही नाम से लिंक है, श्याम मनावत के नाम से। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अब श्याम मनावत कथा लिखेंगे, इतने में आ जाएगी। पर ये वाली जो कहानी मैं सुना रहा हूं, ये बेटियों को जरूर सुनाना। याद रह जाए तो मौखिक सुनाना, याद ना रहे तो यूट्यूब सर्च करके सुनाना। गोस्वामी जी के एक दोस्त हैं जिनका नाम है टोडरमल जी। जब गोस्वामी जी रामायण लिख रहे थे एक दिन, तो टोडरमल जी आए और उन्होंने पूछा कि क्या लिख रहे हो? गोस्वामी जी ने कहा आज मैं पार्वती जी की वंदना लिख रहा हूं। बोले जानते भी हो कि पार्वती जी है कौन? बोले आप बताओ कौन? बोले पार्वती जी जगदम्बा है, आद्य शक्ति है, भवानी है, अष्टभुजा है, महालाया है, महामाया है, महाशक्ति है, परम्बा है, उद्भव स्थित संहार कारिणी है, वो जगत माता है। उनके बारे में लिखो तो सावधानी से लिखना। गोस्वामी जी ने कहा कि दोस्त टोडरमल जी, आप भोजन वोजन करके लेट आते हो, मैंने तो सवेरे लिख दी। बोले बताओ क्या लिखा? बोले मैंने पार्वती जी की वंदना लिखी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बोले सब गुड़ गोबर कर दिया। क्या गड़बड़ कर दी? बोले आज आपने पार्वती जी को महाराज हिमाचल की बेटी लिख दी। तो बोले बेटी नहीं है क्या? बोले है तो सही, पर लीला में है केवल बेटी, बाकी तो जगदम्बा है। उनकी वंदना में थोड़ी बड़ी बात लिखना थी, तुमने उनको महाराज हिमाचल की बेटी लिख दी। बोले जो भगवान ने प्रेरणा दी मैंने लिख दिया। दूसरे दिन टोडरमल जी आए, बोले आज क्या लिख रहे हो? बोले आज मैं जानकी जी की वंदना लिख रहा हूं।
बोले जानकी जी के बारे में लिखो तो संभल के लिखना। जानते भी हो जानकी जी कौन है? बोले कौन? बोले अगर राम ब्रह्म है तो जानकी जी ब्रह्म की माया है, अगर राम नारायण है तो जानकी नारायणी है, अगर वो विश्वपति है तो वे ईश्वेश्वरी है, अगर राम ब्रह्म है तो ये ब्रह्म की माया है। इसलिए थोड़ा सावधानी से लिखना। समझेगा तुम दोपहर बाद आते हो, मैंने तो सुबह लिख दी। बोले बताओ क्या लिखा? बोले मैंने जानकी जी की सीता जी की वंदना लिखी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा। बोले फिर गड़बड़ कर दी तुमने। अरे भगवती जानकी को तुमने जनक की बेटी लिख दिया। बोले जनक की बेटी नहीं है क्या? बोले है, बस बाकी तो आद्य शक्ति है। बोले अब जो लिख दिया सो लिख दिया। तीसरे दिन टोडरमल जी आए। बोले आज क्या लिख रहे हो? बोले आज मैं मंदोदरी का परिचय लिख रहा हूं। टोडरमल जी खड़े हो गए, नहीं बिल्कुल मंदोदरी के बारे में एक भी लाइन नहीं लिखना अपनी रामायण में। बोले क्यों? बोले जानते नहीं उसका मिस्टर कितना खतरनाक है। वो अट्टहास करता है तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तलवार निकालता है तो देवता कंदराओं में छुप जाते हैं। ऐसे ऐसे गड़बड़ आदमी की पत्नी के बारे में क्यों लिखना अपने को? मान लो उसको कोई टेंशन आ गया, तुमने लिख दिया ना, वो तलवार लेके आ गया तो फिर क्या करोगे तुम? तो ऐसे बदमाश आदमी की पत्नी के बारे में नहीं लिखना अपने को। गोस्वामी जी ने कहा वो मेरी रामायण पूरी नहीं हो मंदोदरी के बारे में न लिखूं तो। बोले एक लाइन लिख दो बस कि रावण की मिसेस है, इससे ज्यादा नहीं लिखना अपने। बोले नहीं नहीं मैं तो लिख चुका। बोले बताओ क्या लिखा? बोले मैंने लिखा मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। बोले और गड़बड़ कर दी, इसमें तो रावण का नाम ही नहीं आने दिया तुमने। केवल लिखा मैं तनिया राक्षस राज शिल्पकार महाराज मई की बेटी है, नाम मंदोदरी है, नारियों में परम सुंदर है, ललाम है। बोले अब जो भगवान ने प्रेरणा करी वो लिख दिया। पर तुलसी जब भी लिखेगा बेटियों के साथ सबसे पहले उनके पिता का नाम लिखेगा। तुलसी ने कभी किसी बेटी को ऐसा नहीं लिखा कि सबसे पहले उनके साथ उनके पिता का नाम न लिखा। लेकिन एक दिन शूर्पणखा गोस्वामी जी से लड़ने आ गई। गोस्वामी जी ने कहा तुम क्यों लड़ने आई, तुम्हारा मेरा क्या झगड़ा? बोले बहुत गहरा झगड़ा है। बोले क्या? बोले आपने सीता जी के साथ उनके पिताजी का नाम लिखा? बोले लिखा। जनक सुता जग जननी जानकी। आपने पार्वती जी के साथ उनके पिताजी का नाम लिखा? बोले हाँ लिखा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, वो महाराज हिमाचल की बेटी, ऐसा मैंने लिखा। आपने मेरी भाभी मंदोदरी का परिचय लिखा, उनके पिताजी का नाम लिखा? बोले हाँ लिखा। मई तनिया मंदोदरी नामा, वो मई की बेटी है, ऐसा लिखा मैंने। शिल्पकार मई की बेटी है, राक्षसों के भवन बनाने वाले मई की बेटी है। तो बोले महाराज यही तो झगड़ा है आपसे मेरा। बोले क्या? बोले जब आपने सीता जी के पिता का नाम लिखा, पार्वती जी के पिताजी का नाम लिखा, मेरी भाभी मंदोदरी के पिताजी का नाम लिखा, तो फिर रामायण में मेरे पिता का नाम क्यों नहीं लिखा आपने मेरे साथ? मेरा परिचय मेरे भाई के साथ क्यों दिया आपने कि शूर्पणखा रावण के बहनी, ऐसा क्यों लिखा? शूर्पणखा मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं लिखा आपने? मैं भी एक साधु की ऋषि की बेटी हूं, मेरे पिताजी का नाम क्यों नहीं लिखा? तब तुलसी का उत्तर सुनना, गोस्वामी जी का उत्तर सुनना। जगदबंध गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन शूर्पणखा, मैंने सीता जी, पार्वती जी और मंदोदरी के पिता के साथ उनका नाम लिखा, पर तेरे साथ और तेरे भाई रावण के साथ पिताजी का नाम नहीं लिखा। बोले क्यों? बोले जिन औलादों ने बाप के नाम को बट्टा लगा दिया हो, तुलसी कभी उनके साथ उनके पिता का नाम नहीं लिखा। जिन्होंने अपने बाप के नाम को कलंक लगा दिया हो, तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम कभी नहीं लिखते। तुलसी उनके साथ उनके पिता का नाम
इसलिए मेरी एक प्रार्थना है कि दशरथ जी वो है जो कुल का नाम को उज्जवल कर दे, कुल की कीर्ति को बढ़ा दे, वो दशरथ होते हैं। और कुल की कीर्ति को कलंक लगा दे, वो दशानन होता है। आपकी जन्म पत्रिका में आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, आपकी मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, आपके सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, आपके आधार कार्ड में आपके पिताजी का नाम लिखा होगा। जहां जहां नाम लिखा पिताजी का, उनके नाम की लाज रखना। हमारे कारण हमारे पिता के नाम को बट्टा नहीं लग जाए, क्योंकि जो पिता के नाम को कलंकित कर देते हैं वो रावण होते हैं, और जो पिता के नाम को उज्जवल कर देते हैं वो दशरथ होते हैं। इसलिए तुलसी गाते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राव। महाराज दशरथ जी ने रघुकुल के नाम को उज्जवल कर दिया। मैं तो देश भर में घूमता हूं, अनेक ब्रह्म सभाएं मुझे बुलाती है, मैं जाता हूं, ब्राह्मण चरणों में बैठता हूं जाकर ब्रह्म सभाओं में। तो मैंने हर ब्राह्मण सम्मेलनों में पूछा कि यहां व्यास गोत्री है तो हाथ खड़े कर देते हैं। मैं पूछता हूं वशिष्ठ गोत्र के, हाथ खड़ा कर देते हैं। मैं पूछता हूं गौतम गोत्र के, कश्यप गोत्र के, हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने कई बार पूछा रावण वाला कोई ब्राह्मण है क्या, आज तक किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। क्योंकि रावण ने अपने कुल को ऐसा कलंक लगाया कि अब कोई कहना ही नहीं चाहता कि हम रावण वाले हैं। रघुवंशी कहलाने में, सूर्यवंशी कहलाने में सबको गौरव है, पर रावण वाले ब्राह्मण कौन कहलाना चाहेगा। रावण था तो ब्राह्मण, पर उसके गोत्र का नाम कौन लेना चाहता है। इसलिए लोगों ने कहा कि 1 लाख पूत 1.25 लाख लाती तांघ्र दिया ना,